नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कलकत्ता से। अभी हम कॉन्साइज मैथ में क्लास 7 के इंटीजर्स चैप्टर का 1D को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1D क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -15, वन ऑफ देम इज 9, फाइंड द अदर। दो इंटीजर्स में दो इंटीजर का सम माने a प्लस बी ऐड करके मेरे को -15 मिला। उस a और b में कोई एक 9 है तो दूसरा कौन सा होगा? लेट द अदर इंटीजर बी x सच दैट। तो मान लिया जो दूसरा इंटीजर है वो x है और तब ऐसा होने से क्या होगा, दूसरे इंटीजर के साथ जब मैं 9 ऐड करूंगा यानी x प्लस 9 इक्वल टू -15 मिलना चाहिए। अब मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? +9 को इक्वल टू के राइट साइड में भेजने से उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस साइन का पॉजिटिव 9 का -9 हो जाएगा। -9 हो गया, ये -9 हो गया। अब नेगेटिव का 9 का मतलब क्या हो गया? दो नंबर यहाँ पे x इक्वल टू -15 -9 को, उसका मतलब है कि x 15 के साथ -9 को ऐड करना है। दो नंबर है, दोनों नंबर को सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ऐड कर दो। दो नंबर हैं दोनों ही नेगेटिव हैं तो ऐड कर दो। ऐड करके जो सम मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन दे दो। लेकिन दो नंबर हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उसका तब वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन हम अभी हमारे सामने क्या है? दो नंबर है, दोनों के आगे माइनस का साइन, उसका मतलब इन दोनों सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स। तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके 24 मिला। 24 के आगे माइनस साइन, रिक्वायर्ड इंटीजर इज -24। इसका मतलब क्या होगा? -24 के साथ जब हम पॉजिटिव 9 ऐड करेंगे ऐसे सम मेरे को -15 मिलेगा। तो इसी क्वेश्चन को मैं दो तरह से कर सकता हूँ। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -15, वन ऑफ सेम क्वेश्चन है जो ऊपर वाला है वही सेम क्वेश्चन, खाली आंसर का तरीका, आंसर का स्टाइल अलग है, तरीका अलग है। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -15 और वन इंटीजर इज 9। द सेकंड इंटीजर कितना होगा? सम a प्लस बी में से किसी एक को निकाल देने से जो रहेगा वही हमारा दूसरा सम है। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स कितना दिया है? वहाँ पे -15 दिया है। सम ऑफ टू इंटीजर्स के नीचे 15 बैठा दिया, फिर माइनस के साइन दिया क्योंकि यहाँ से माइनस करना है दूसरे को। माइनस से अनदर इंटीजर इज 9 यानी 15 -9। तो क्या करना पड़ेगा? दो नंबर को जब हम सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो सिंगल नंबर का रूल्स क्या है? दो नंबर है दोनों पॉजिटिव है ऐड कर दो, दो नंबर है दोनों नेगेटिव है तो ऐड कर दो। यहाँ पे यही है कि दो नंबर है दोनों के आगे माइनस का साइन, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके जो सम मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन बैठा देंगे जो कि -24 है। The difference between an integer x and -6 is -5. Find the values of x। अभी यहाँ पे वैल्यूज़ दिया, ये s के ऊपर हमें देखना पड़ेगा। वैल्यूज़ का मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज़ मिलेंगी x की। तो दो वैल्यूज़ कैसे मिलेंगी? दो भाइयों का डिफरेंस 10 साल है। तो अब नेचुरली ये तो समझ में आएगा कि जो है बड़े भाई के एज से छोटे भाई को एज को लेस करेंगे। लेकिन इंटीजर में तो हमारा आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो है क्वेश्चन में ये बोला था कि छोटे भाई के एज से बड़े भाई को लेस करने से कितना होगा, वो भी हो सकता है क्योंकि अलग से मेंशन नहीं किया गया है। तो जब टू वैल्यूज़ होंगी तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब हमें पहला a माइनस बी का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर सेकेंड केस में b माइनस ए का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जो दो आंसर आएंगे यही हमारा प्रॉपर आंसर है, द वैल्यूज़ ऑफ x। तो क्या पहला हमें क्या करना पड़ेगा? द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर x और -6, x और -6 के जो डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस बिटवीन x और -6 यानी x से लेस करेंगे, किसको लेस करेंगे? -6 को। इक्वल टू कितना होना चाहिए? -5। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? विच इम्प्लाइज दैट ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव यानी x प्लस 6 इक्वल टू -5। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? +6 को उधर में -5 की तरफ देने से पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 6 बन जाएगा। अब ये नेगेटिव दो नंबर है, 5 के आगे भी माइनस का साइन, 6 के आगे माइनस का साइन, इनको दो नंबर को सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्या रूल है? दो नंबर है दोनों पॉजिटिव है ऐड कर दो, दो नंबर है दोनों नेगेटिव है दोनों के आगे माइनस का साइन है तो उनको ऐड कर दो, ऐड करके जो नंबर मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन बैठा दो। तो 5 + 6 11 और चूँकि दोनों सम ऑफ टू नंबर्स है, सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स है तो इनको ऐड करके जो भी आंसर होता है उसको यहाँ पे -11 को बैठा दो। तो आंसर हो गया -11। कौन सा? इन केस ऑफ फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया? a माइनस बी। अब हम इसका सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे, द डिफरेंस बिटवीन -6 एंड -8। तो -6 से लेस करेंगे, लेस करने के लिए माइनस का साइन दिया। आप किसको लेस करेंगे? हम x को लेस करेंगे। तो इसमें क्या हो गया? ये हमें a माइनस बी इक्वल टू कितना मिलना चाहिए? यहाँ पे दे दिया a माइनस बी इक्वल टू -5।
तो इसका मतलब -5 हो गया। तो इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं टोटल, इसमें 2 नंबर हैं और x है, तो उस x को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ता है जहाँ पे इक्वल टू के एक साइड में x अकेला और बाकी सारे नंबर उसके ऑपोजिट साइड में। तो इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 नंबर को अपनी पोजीशन से चेंज होना पड़ेगा, अपनी पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। पहला नंबर है -1 जब इक्वल टू के लेफ्ट से आके राइट में आएगा तो -6 का +6 बन जाएगा, यानी पॉजिटिव x बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव x बन गया। यहाँ पर नंबर के आगे पॉजिटिव प्लस का साइन देना जरूरी नहीं है। और दूसरा नंबर क्या होगा, ये जो -5 है ये राइट से हट के लेफ्ट की तरफ आएगा। जब ये राइट की तरफ से लेफ्ट में आएगा तो -5 का +5 बन जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट लाइन हुआ। तो अभी इसमें -6 + 5 = -1। तो x इक्वल टू, तो अब इस लिख सकते हैं, यहाँ पे x यहाँ पे राइट में आ रहा था, अब इसको चेंज करके लेफ्ट में रख दिया, x इक्वल टू -1। तो 2x की वैल्यूज़ क्या निकली, इन केस ऑफ a - b के केस में मेरे को x की वैल्यूज़ मिली -11 और b - a के केस में मेरे को मिला x इक्वल टू -1। तो यही 2 वैल्यूज़ x की मिलेंगी इस क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर x और -6 इज़ -5। एक इंटीजर से कोई इंटीजर है, उसमें से जब -6 को लेस करेंगे तो उसके एज ए रिजल्ट a - b हमें इक्वल टू -5 मिल होगा। तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लिख दिया फाइंड द वैल्यूज़, वैल्यू नहीं वैल्यूज़, एक प्लूरल है, तो उसका मतलब यहाँ से समझ में आता है कि 2 वैल्यूज़ मिलेंगी x की। दो वैल्यूज़ कैसे मिलेंगी, पहले केस में a - b में, और दूसरे a - b से एक वैल्यू मिलेगी और b - a से एक वैल्यू मिलेगी। तो चलो पहले वाला निकालते हैं, द डिफरेंस बिटवीन x एंड -6। तो x एक इंटीजर है, इसमें से लेस करेंगे, लेस करने के लिए माइनस का साइन बैठाया। किसको लेस करेंगे, -6 को। तो a - b करने से मेरे को रिजल्ट कितना मिलेगा, यहाँ पे -5 दे दिया गया है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पहले तो इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए ब्रैकेट के अंदर में माइनस का साइन, ब्रैकेट में बाहर में माइनस का साइन, ऐसे में नेगेटिव और नेगेटिव प्लस करके प्लस साइन बैठा दिया, ब्रैकेट वगैरह हटा के 6 लिख दिया। यानी ये इस लाइन का नेक्स्ट लाइन हो गया x + 6 = 5, x + 6 = -5। अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए +6 को राइट में ले आएंगे, राइट में ले आने से +6 का -6 बन जाएगा। अब जब -6 बन गया, तो अब इसमें क्या है, 2 नंबर है, दोनों नंबर के आगे माइनस का साइन है। तो ऐसे में रूल बोलता है कि दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके जो सब मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन बैठा दो। तो 5 + 6 = 11 और 11 इज द सम ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स, इसलिए 11 के आगे माइनस का साइन बैठा दिया इस तरह से। अब ये तो एक डिफरेंस मिल गया, अब हमें दूसरा मिलना है। अब इसमें क्या क्या रहता है, यहाँ पे हमें x में से लेस किया था -6, अब उसका अपोजिट करेंगे, -6 से लेस करेंगे 1 को। तो -6 - x इक्वल टू, और हमें डिफरेंस कितना मिलना चाहिए, -5 यहाँ पे दे दिया गया। इन बोथ केस डिफरेंस सेम है। अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा, ऐसे में एक यहाँ इस में जो 2 नंबर को अपने पोजीशन से चेंज होना पड़ेगा। एक नेगेटिव x को यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लेफ़्ट से राइट में आना पड़ेगा। जब लेफ़्ट से राइट में आएगा तो -x का पॉजिटिव x बन जाएगा, और पहले में x के पहले में x देने की ज़रूरत नहीं पड़ती साइड में। तो ये हम लोग हो गया। अब दूसरा नंबर है -5 का, ये राइट से हट के लेफ्ट में आएगा, तो -5 का +5 बन जाएगा। अब डिफरेंस ले लिया, -1 = x, और चूँकि x हमारा राइट में आ रहा तो देखने में ख़राब नहीं लगता। हालांकि यहाँ पे लिख सकता हूँ x की वैल्यू मिल गई, लेकिन और भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मेरा आंसर सही और भी रिप्रेजेंटेशन भी सही रहे, तो इसलिए इसको चेंज करके राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लेकर के x = -1। तो x की 2 वैल्यूज़ मिल गई, ये मेरा आंसर है। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 28, इफ one इंटीजर इज -45, फाइंड द अदर। 2 इंटीजर हैं, a + b, एक a है दूसरा b है, और a + b = 28 दे दिया है। a और b में एक इंटीजर है -45, तो दूसरा कौन सा होगा। तो सम ऑफ 2 इंटीजर्स दे दिया है 28, a + b = 28। a और b में एक इंटीजर -45 है, तो दूसरा इंटीजर कौन होगा। तो सेकंड इंटीजर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम में से जो सम कितना है, 2 इंटीजर का सम, a + b = कितना है 28, वहाँ से लेस करेंगे। लेस करने के लिए माइनस का साइन बैठाया, किसको लेस
करेंगे दूसरे इंटीजर को, मतलब वन ऑफ द गिवन इंटीजर। वन ऑफ द गिवन इंटीजर क्या है? -45। अब इसमें क्या होगा? माइनस ब्रैकेट जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन, नेगेटिव और नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, ये हो जाएगा 28 + 45 इक्वल टू 73। तो रिक्वायर्ड अदर इंटीजर इज 73। अब हम 73 के साथ जब हम -45 ऐड करेंगे, एज ए रिजल्ट हमें 28 मिलेगा। द सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर का सम दे दिया, एक इंटीजर दे दिया। सेकंड इंटीजर को बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सम में से a + b जो सम है उसमें से लेस करेंगे। लेस करने के लिए माइनस का साइन दिया। किसको लेस करेंगे? अनदर इंटीजर, माने वन ऑफ द गिवन इंटीजर। वन ऑफ द गिवन इंटीजर क्या है? -45। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -56। इफ वन इंटीजर इज -42 फाइंड द अदर। सम ऑफ टू इंटीजर्स कितना दिया गया? -56। उनमें जो a + b ऐड करके -56 बिना, उनमें से कोई एक इंटीजर कितना है? -42। तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? तो सेकेंड इंटीजर को क्या करेंगे? सम में से उसको, दो इंटीजर का जो सम है a + b, उनमें से उसको लिखा, माइनस सम यहाँ पे -56 लिखा। अब सम में से क्या करना पड़ेगा? एक इंटीजर को लेस करेंगे। लेस करने के लिए माइनस का साइन बैठाया, और जिसको लेस करेंगे वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है -42, जिसको एक ब्रैकेट में लिख के इधर में लेके आया। अब फिर वो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे -56 पॉजिटिव है, और यहाँ पे दो इंटीजर हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अभी क्या बोला था? जब दो इंटीजर को, दो नंबर्स हैं, दो नंबर को सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है, उसका क्या रूल्स है? अगर दो नंबर हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो उसको ऐड कर दो, और ऐड करने से क्या होगा? सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। दो इंटीजर हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो उनको भी ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा? सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, माने दोनों को ऐड करके जो नंबर मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन दे देने का है। कब? जब अभी इसके पहले जो नेगेटिव नंबर दोनों ऐड किए थे। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तीसरा है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में डिफरेंस निकालना होगा, a + b नहीं, a - b करना होगा। तो a - b करके जो डिफरेंस नहीं आएगा, उस डिफरेंस के आगे अब ये देखने का है यहाँ पे कि अगर दोनों को पॉजिटिव, अगर मैं 56 को भी पॉजिटिव मान लिया, 42 को भी पॉजिटिव मान लिया, ऐसे में 56 - 42 का डिफरेंस जो आएगा, उसके आगे जिसमें जो हेवी होगा उसका साइन यहाँ पे बैठा देंगे। एक दूसरी तरफ से भी समझ सकता हूँ। -56 यानी मैंने 56 रुपीज़ किसी से उधार लिया है, अब मेरे पास रिटर्न देने का 42 रुपीज़ है। तो 42 रुपीज़ उसको दे देने के बाद भी फिर भी मेरा लोन क्लियर नहीं होगा, मेरे को उसको और आगे और कुछ रुपया देना है। तो इस तरह से होता है। अगर मैं वैल्यू, क्यों मुझे बार बार हिचक हो रही है बोलने में? क्योंकि अगर मैं 56 को ग्रेटर नंबर बोलता हूँ, 42 को स्मॉलर, तो रूल्स के हिसाब से गलत होगा, क्योंकि मैं -56 इज़ लेस देन 42। लेकिन जब डिफरेंस निकालना हुआ तब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? 56 - 42, और डिफरेंस निकालने के बाद उसके आगे माइनस का साइन देना होगा। तो दोनों तरफ से समझेंगे। तो इसलिए ये इसको समझेंगे कि -56 मेरे को 56 किसी को देना है, और मेरे पास है ₹42, और 42 रुपीज़ उसको दे दिया। फिर उसको और कितना देना है? उसको और -14 रुपीज़ देना है, तब जाके मेरा लोन क्लियर होगा, या जो भी मेरे को उसको देना है क्लियर होगा। तो इस तरह से निकालना पड़ता है। एनीवे, मैं वापस मैथ में आ जाता हूँ। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -56, वन इंटीजर इज -42। सेकंड इंटीजर को निकालने के लिए -56 से लेस करूँगा। लेस करने के लिए माइनस का साइन बैठाया, और किसको लेस करूँगा? जो इसको लेस करूँगा वो भी एक नेगेटिव इंटीजर है, तो उसको ब्रैकेट में लिख के -42 लिख के आया। माइनस ऑफ माइनस नेगेटिव हो गया, -56 + 42। ऐसे में डिफरेंस लूँगा, डिफरेंस होगा 56 - 42, और जो डिफरेंस आएगा उसके आगे माइनस का साइन रहेगा। यहाँ पे -14 मेरा आंसर हो गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर x एंड -9 इज 6। एक कोई इंटीजर x है, और वहाँ पे उसका डिफरेंस x, वहाँ से -9 डिफरेंस कर a - b करने से जो रिजल्ट आएगा वो है 6। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पे फिर वैल्यूज़ दे दिया है, इसका मतलब दो वैल्यूज़ निकलेंगे। एक है a इन फर्स्ट केस x - y, और दूसरा है y - x। तो चलो पहले एक तो निकालते हैं, द डिफरेंस बिटवीन x और -9। तो तो डिफरेंस बिटवीन एक्स, तो पहला नंबर लिखा, मिनिमेंट एक्स लिखा। अब माइनस करूँगा, तो माइनस करने के लिए माइनस का साइन बैठाया। किसको माइनस करना है? -9 को। तो -9 को माइनस कर देंगे। एज ए रिज़ल्ट मुझे कितना मिलेगा डिफरेंस?
6 मिलेगा। तो इस तरह से मैंने बैठा दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर मैं नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट में बाहर नेगेटिव का साइन, इसको जब सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। x + 9 = 6। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस +9 को 6 राइट ऑपोजिट साइड में ले जाना होगा। अपोजिट साइड से ले जाने के लिए क्या होगा, जब ले आऊँगा तो +9 को +9 का -9 हो जाएगा। तो ये 6 तो पहले से ही था राइट में, अब यहाँ प्लस वाला 9 ये लेफ्ट से राइट हट के राइट में आ गया तो -9 हो गया। अब क्या होगा, फिर वही हो गया, 2 नंबर है, ये 6 पॉजिटिव नंबर है, 9 नेगेटिव नंबर है। तो इन दोनों नंबर का सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो रूल्स क्या है, अगर एक पॉजिटिव है और एक दूसरा नेगेटिव है तो दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। अगर दोनों पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद जो नंबर मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस कैसे निकालना पड़ेगा, 9 - 6 निकालना पड़ेगा। 9 - 6 में जो आएगा उसके आगे माइनस का साइन, क्योंकि मैंने 6 रुपीज़ मेरे पास है और 9 रुपीज़ मेरे को देना है, तो फिर भी 6 रुपीज़ किसी को देने से बाद भी मेरे को 3 रुपीज़ और देना होगा। तो उसका डिफरेंस इस तरह से निकलता है। लेकिन तो x का पहला डिफरेंस निकल गया। अब किस में निकला है, a - b करके। अब फिर मेरे को y - x करना पड़ेगा। अगेन द डिफरेंस बिटवीन अब पहले x में से इसको लेस किया था, तो अब इसको अपोजिट -9 -1। तो -9 से माइनस करूँगा, माइनस किसको माइनस करूँगा, x को माइनस करूँगा। तो -9 लिखा, माइनस करूँगा, इसके लिए लेस करना है, इसके लिए माइनस का साइन बैठाया, किसको लेस करना है, x को। तो x बैठाया इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे दे दिया गया है सम में = 6। तो दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, सम ये 2 नेगेटिव नंबर्स हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करूँगा। क्या रूल्स है कि अगर 2 नंबर है, दोनों के आगे माइनस का साइन है, 9 के आगे भी माइनस का साइन, 6 का भी आगे माइनस का साइन, और दोनों को सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। ऐसे में दोनों नंबर को ऐड कर दो, ऐड करके जो सम मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन दे देने का है। तो अभी इसको मैंने चेंज कर दिया, एक मेरे राइट में आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर को पोजीशन चेंज करना था। -x को चेंज करके लेफ़्ट से राइट में आने से नेगेटिव x का पॉजिटिव x बन जाएगा। ये पॉजिटिव x बन गया, लेकिन चूंकि पहला नंबर है पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव 6 का साइन चेंज करके उधर की तरफ जाने से -6 बन जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसपोज करने की तब करना पड़ेगा, ये मैंने बोलना भूल गया था। तो इस तरह से साइन चेंज किया। अब इसके बाद क्या होगा, 9 + 6 ऐड किया, क्योंकि सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करके 15 मिला। 15 इज़ द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, इसलिए 15 के आगे माइनस का साइन दे दिया। तो 2 वैल्यूज़ मेरे को x की वैल्यू मिल गई, एक पहला है -3 और दूसरा है -15। इसको रिपीट कर देते हैं एक बार। द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर x एंड -9 इज 6, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो 2 वैल्यूज मिलेगी, और 2 वैल्यूज मिलेगा, पहले x - y इन केस 1 और केस 2 में y - 1। तो ये पहले डिफरेंस बिटवीन x और -9 को निकालते हैं। तो x से लेस करेंगे, लेस करने के लिए माइनस का साइन दिया, किसको लेस करेंगे, तो -9 को के लिए अगर मैं इसको ब्रैकेट में नहीं देता हूँ तो क्या होगा, देखने में ऐसा लगेगा देखने में। तो कुछ भी आज समझ में कोई स्टूडेंट समझ सकता है कि ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। इस प्रिंटिंग ताकि इस कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए जब भी अगर माइनस के बाद अगर मेरा कोई नेगेटिव इंटीजर होता है तो उसको मैं अपने ब्रैकेट में रख के रखूँगा, ताकि मेरे को कन्फ्यूज़न ना हो कि प्रिंटिंग मिस्टेक के साथ। ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। तो नेगेटिव, अब नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, x + 9 = 6। अब इसमें मेरे को x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x तो लेफ्ट में ही है तो ठीक है, x तो अपनी जगह में है, लेकिन सिर्फ +9 को उधर में ले आके -9 करना है। ऐसे करने से 2 नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव है जब 6 के आगे जब किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने में यहाँ पे डिफरेंस 6 रुपया मेरे पास है, 9 रुपये देना है, तो उसका मतलब 6 रुपया देने के बाद भी मुझे 3 रुपया और ऐसा रहेगा जो मुझे देना है, यानी उसके आगे माइनस का साइन रहेगा। तो ये मेरे इसकी वैल्यूज इन केस ऑफ फर्स्ट केस निकल गई। डिफरेंस केस में -9 से लेस करना है, 1 को -9 से लेस किया, x इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे दे दिया गया = 6। तो 6 दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, सम ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स है, 9 के आगे माइनस का साइन, 6 के आगे माइनस का साइन, इसका मतलब है सम ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स। और सम ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स मैंने दोनों को ऐड करो, ऐड करके जो सम आएगा उसके आगे माइनस का साइन, जो कि -15 है। तो ये मेरी दोनों की वैल्यूज मिल गई। इनके द फाइंड रिक्वायर्ड ऑल वैल्यूज ऑफ x।
ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स आर -3 एंड -15। यहाँ पे एक्स दिया था मैंने, कौन सा था, हाँ दे दिया था। तो फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, दो वैल्यूज मिल गए। राइट, अब नेक्स्ट है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -15 एंड 15 विच आर डिविजिबल बाई 2 and 3। तो -15 चलो देखते हैं, ये -15 से शुरू हो रहा है, ये -15 है, यहाँ से +15। इतने ये मेरा रेंज है। इस रेंज के अंदर में मुझे वो नंबर्स कलेक्ट करना है जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, 2 and 3। अगर कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, उसको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो कलेक्शन में कौन सा नंबर लेंगे? वो नंबर जो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी। तो ऐसे में 2 और 3 चूँकि आपस में को प्राइम है तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करने से जो आता है 6, तो 6 मेरा वो पहला नंबर होगा जो कि मेरे कलेक्शन में आएगा, क्योंकि 6 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ और 6 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो 6 तो वो नंबर देखते हैं इनमें से इस रेंज में जो कि मेरा, चलो 0 से शुरू करते हैं और नेगेटिव की तरफ जाते हैं। -1, ये 2 -1 तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 2 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ लेकिन 3 से नहीं, तो रिजेक्ट। 3 को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ लेकिन 2 से नहीं, रिजेक्ट। 4 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ लेकिन 3 से नहीं, रिजेक्ट। 5 तो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। ये पहला 6 आया, 6 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से भी। तो पहला कलेक्शन में क्या आया? -6। अब फिर मैं इस तरह से जाते जाते दूसरा कौन सा आएगा? 6 का ही मल्टीपल नंबर आएगा। 6 का टेबल में चला जाता हूँ। 6 का टेबल का अगला नंबर क्या है? 12। तो 12 भी एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। तो इस रेंज में, नेगेटिव के रेंज में मेरे को 2 नंबर मिले, एक -6 और एक -12। ये -6 और -12। अब 0 एक नंबर है, 0 को 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 0 को 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो तीसरा मेरे कलेक्शन में आया 0। अब मैं चलाता हूँ पॉजिटिव में। 1 को 2 से, 1 तो किसी से भी डिविजिबल नहीं हो। 2 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से नहीं। 3 को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से नहीं। 4 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ लेकिन 3 से नहीं। तो 5 को किसी से भी नहीं। 6 वो पहला नंबर है, पॉजिटिव 6, जिसको मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो अगला कलेक्शन में मेरे को क्या आया? +6। उसी तरह से नेक्स्ट आएगा +12। तो 6 एंड -6 आर द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। यहाँ पे बोथ लिखा है। तो ऐसे नंबर कलेक्शन में आएंगे जो कि जिसको मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ और 3 से भी। किसी एक से 2 से डिवाइड लेकिन 3 से नहीं चलेगा। 3 से डिवाइड लेकिन 2 से नहीं चलेगा। 2 से भी डिवाइड, 3 से भी डिवाइड। ऐसे में ये मेरा कलेक्शन हुआ बिटवीन बोथ 2 and 3 बोथ। हेंस बिटवीन -15 and 15 रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर -12, -6, 0, 6 and 12। तो कौन सा नंबर है जी? कब हो? 2 और 3। 2 और 3 में इस तरह से मेरे को नंबर कलेक्ट करना पड़ेगा। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -5 and 5 विच आर डिविजिबल बाई 2 और 3। अभी सेम क्वेश्चन है लेकिन दोनों में क्या है? यहाँ पे 2 और 3 के बीच में और है और यहाँ पे 2 और 3 के बीच में एंड है। एंड का मतलब क्या हो गया? वो नंबर जो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी। और से मतलब वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा वो भी नंबर हमें कलेक्शन में लेंगे। वो नंबर भी लेंगे वो नंबर भी लेंगे जो 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं। वो नंबर भी कलेक्शन में लेंगे जो 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं। और उसको भी लेंगे जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। लेकिन वो कलेक्शन मेरे पास आएगा नहीं क्योंकि मेरे को यहीं पे रोक दिया गया है। -5 से -5 से +5, यानी 6 मेरे कलेक्शन में आएगा नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो 6 वाला तो मैं देख चुका हूँ। जो 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, और 2 से जाएगा 3 से नहीं जाएगा, नहीं चलेगा। 3 से जाएगा 2 से जाएगा, नहीं चलेगा। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 6 से मेरा कलेक्शन 6 से चालू है और 0 तो हर एक में रहेगा। तो इसमें और है, और ये 2 से जाएगा लेकिन 3 से नहीं चलेगा, हमारे कलेक्शन में रहेगा। 3 से जाएगा 2 से नहीं, वो भी कलेक्शन में रहेगा। तो चलो बिटवीन तो ये मेरा रेंज आ गया। अब मैं देखता हूँ कि इसमें से ये जो -2 है तो यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव पहला, यहाँ पे -1, 2 से भी जाएगा, 2 से भी नहीं, ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, तो हटाओ। -2 2 से जाएगा लेकिन 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, कोई बात नहीं है, और लिखा हुआ है ये 2 या तो 2 से या फिर 3 से। तो ये मेरा पहला कलेक्शन होगा -2। दूसरा है
-4 ये भी 2 से जाएगा। हाँ ये नेगेटिव सी भी आएगा कलेक्शन में, 3 से डिवाइड होगा। हालांकि आंसर नेगेटिव होगा लेकिन 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड तो कर सकते हैं। तो ये मतलब कलेक्शन आया -2 -3, ये कहाँ गया -2 -3। अगला नंबर है 4, 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 तो नेगेटिव में मेरा तो कलेक्शन में 3 नंबर आए, -2 जिसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, -3 जिसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, -4 जिसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। और 0 एक ऐसा नंबर है 0 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 0 को 3 से भी डिवाइड। तो अभी तक ये मेरे को 4 मिले। अभी मैं चलाता हूँ पॉजिटिव, पॉजिटिव में भी वही है, 2 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 2 मेरे कलेक्शन में आ गया। 3 को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 मेरे कलेक्शन में आ गया। 4 को 4 से डिवाइड कर सकता हूँ तो ये भी मेरा कलेक्शन में आ गया। और बस यही है मेरा, ये तो रिक्वायर्ड इंटीजर सर -4 -3 -2 0 2 3 एंड 4। तो इसमें क्वेश्चन में राइट, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, हमने क्या सीखा, 2 एंड 3 होने से क्या होगा, वो 2 नंबर जो 2 से भी और 3 से भी किसी एक से नहीं चलेगा। इसमें है वो 2 से भी 2 से अगर डिवाइड होता है तो चलो वो भी कलेक्शन में ले लो, 3 से डिवाइड होता है वो भी ले लो, और दोनों से होता है वो भी ले लो। लेकिन दोनों वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरे को रेंज में ब्रेक कर दिया है, -5 से -6, इसमें 6 है ही नहीं कलेक्शन में, तो वो वाला नहीं आएगा जो 2 से भी आएगा 3। तो फाइंड द रिजल्ट, इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग ऑल द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 20 एंड 30 फ्रॉम द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 20 एंड 30। तो क्या क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अपने आप में ही कंफ्यूज कर रहा है। तो फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 20 एंड 30। तो मेरे को पहले देखना पड़ेगा बिटवीन 20 या 30 का मतलब क्या होता है। दूसरा है फ्रॉम 20 टू 30। तो इसमें मिनिमम कौन सा है, मैंने मिनिमम है 20 टू 30, ये मेरा मिनिमम है। या मैंने यहाँ पे इसको पहले लिखना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं इंटीजर्स फ्रॉम 20 टू 30। 20 टू 30 का मतलब है कि 20 से शुरू होगा, 30 में एंड होगा और बीच के सारे नंबर्स उसमें आएंगे। तो फ्रॉम 20 टू 30, तो 20 21 इस तरह से अप टू 30 लिख दिया। अब इंटीजर्स बिटवीन 20 एंड 30 में तो 20 को छोड़ दो और 30 को छोड़ दो। 20 को छोड़ने के बाद कहाँ से शुरू होगा, 21 से, और कहाँ पे जाके एंड होगा, 29 से, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन दिया गया है। तो बिटवीन में मेरे किसी एक हैंड में अगर पहला और आखिरी फिंगर्स के बीच में कितने फिंगर्स हैं तो तब मेरा आंसर आएगा 3। अगर ये होता है कि हैंड में शुरू फर्स्ट फिंगर से लेके लास्ट फिंगर तक कितने फिंगर्स हैं, तब मेरे कलेक्शन में आएगा 3 + 2, क्योंकि दो बाउंड्री वाले फिंगर्स हैं उसको भी मैं कलेक्ट कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस हमें दिया है, डिफरेंस सीखने के लिए दिया है कि 2 और बिटवीन का डिफरेंस क्या होता है। तो बिटवीन में मेरे को वो 2 रेंज जो बाउंड्री के नंबर था वो लेस हो जाएंगे जब मैं बिटवीन करूँगा, और लेकिन जब अगर 2 करूँगा तो वो सारे नंबर मेरे कलेक्शन में आएंगे। तो इस तरह से मेरे को इंटीजर्स अब ये क्या बोला है, फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग ऑल द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन फ्रॉम द सम ऑफ इंटीजर्स। तब इस इंटीजर से मेरे को वो लेस कर देना पड़ेगा। ऐसे में जो मेरे रेड कलर के जो नंबर्स हैं 21 29 अप टू 21 से 29, ये मेरा दोनों से लेस हो जाएगा। ये मेरा इसको अगर मैं पूरे को ए पकड़ता हूँ और इसको बी पकड़ता हूँ तो ए माइनस बी में जब होगा तब देखा जाएगा ये कॉमन नंबर्स हैं 21 से 29 तक, ये मेरा लेस हो जाएगा। लेस होके कौन सा नंबर रहेगा, ये बाउंड्री वाले नंबर मेरे पास रह जाएंगे। तो एक्सक्लूडिंग द 9 कॉमन इंटीजर्स फ्रॉम 21 टू 29 वी हैव 20 + 30 = 50। तो मेरा डिफरेंस कितना, मेरा आंसर क्या होगा, 50। तो नोट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम ए टू बी एंड बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन ए एंड बी में ए और बी ये दोनों रह जाएंगे, इसको कलेक्शन में नहीं लूँगा। लेकिन फ्रॉम ए टू बी में ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, और ए और बी के बीच में जो नंबर्स हैं वो भी रहेंगे। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग ऑल द सम ऑफ फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 20 एंड 30। अच्छा, पहले फ्रॉम से लिख सकते हैं। फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 20 टू 30, द इंटीजर्स फ्रॉम 20 टू 30, ये लिख दिया। अब इसमें से लेस करेंगे कौन सा, इंटीजर्स बिटवीन 20 एंड 30। तो इसमें ये कॉमन इंटीजर्स ये दोनों, ये रेड कलर के 21 से 29 दोनों में लेस कर देंगे। लेस करने के बाद मेरे पास क्या रहेगा, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। प्रैक्टिस में आपको पास ये दोनों लेस एक बार ऐड हो जाएगा, एक बार लेस हो जाएगा। तो इसके लिए इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि ये नंबर ऐसे ही लेस हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं
20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस इस तरह से, फिर इसके बाद माइनस में -21 -22 -23, तो इस तरह से ये 21 एक बार प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा 22। इस तरह से ये रेड कलर के नंबर्स हट जाएंगे, दो नंबर्स रह जाएंगे 20 और 30, या उनका जो ऐड करेंगे वही मेरा आंसर है। 9 add the product of -13 and -17 to the quotient of -87 and 11। तो उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पहले तो ऐड करना पड़ेगा, फाइंड ऐड द प्रोडक्ट -13 और -17 को ऐड करके उनका सम निकालना पड़ेगा। एट द प्रोडक्ट ऑफ, तो हाँ, तो पहले प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। द प्रोडक्ट ऑफ किसका निकालना पड़ेगा, -13 इंटू -17। तो -13 इंटू -17 का उसका मतलब एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। रूल्स क्या बोलता है कि अगर जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों का साइन सेम है तो जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव का साइन मैं 13 से आगे भी हटा दूंगा, 17 से हटा दूंगा। इसको ऐसे रीड करूँगा कि +13 इंटू +17 इक्वल टू 221। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। अब बोलते हैं क्वेश्चन भी निकालो। किसका क्वेश्चन निकालो, मैंने 187 को +11 से डिवाइड करो। तो -187 को जब +11 से डिवाइड करूँगा तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, -17 मिलेगा। तो अब मेरे पास ये दोनों नंबर आ गए। अब क्या करना पड़ेगा, अब बोलना कि इसको a + b कर दो, दोनों को ऐड कर दो प्रोडक्ट के साथ। ऐड द प्रोडक्ट ऑफ इतना टू द क्वोशेंट ऑफ, तो क्वोशेंट -7 के साथ रिक्वायर्ड एडिशन की -17 के साथ प्रोडक्ट को ऐड कर दो। तो प्रोडक्ट कितना मिला था, 221। मैंने -17 के साथ 221 ऐड करना है। अब इसमें एक नेगेटिव नंबर है, दूसरा पॉजिटिव नंबर है, दोनों को सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। रूल्स क्या है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है और सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है तो दोनों को ऐड करके और प्लस का साइन बैठा दो अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर दो नेगेटिव नंबर्स हैं और सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके जो सम मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन दे दो। लेकिन अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है और सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है, ऐसे में डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे तो सिंपल कैसा है, 221 - 17 = 204। यही मेरा आंसर हो गया। तो ऐड द क्वेश्चन 9 में क्या है, ऐड द प्रोडक्ट ऑफ, ऐड करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, नंबर 1 इसमें एडेड में एक है प्रोडक्ट ऑफ -13 और -17, दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक नेगेटिव नंबर के साथ दूसरे नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो ऐसे में नेगेटिव का साइन हटा देंगे, हटा के पॉजिटिव कंसीडर करेंगे कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, जो उसका प्रोडक्ट मिला उसको लिख दिया। फिर क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन को एक नेगेटिव नंबर को दूसरा पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे में जो क्वेश्चन आएगा उसके आगे माइनस का साइन रहेगा। तो -187 को 11 से डिवाइड करने से -17। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड में भी एक नेगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है, तो डिफरेंस लेना होगा। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो 21 - 17 = 204 आंसर है। The product of two integers is -180, one of them is 12, find the other। दो इंटीजर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया a इंटू बी करके मेरे को कितना मिला प्रोडक्ट, -180। जो a और b को मल्टीप्लाई किया उनमें से एक 12 है, पॉजिटिव 12 है, तो दूसरा कौन सा होगा, तो नेचुरली दूसरा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ऐड करेंगे तभी जाके मेरा प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो जो भी होगा वो देखा जाएगा। अभी उसको आगे कैसे बढ़ेंगे, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर एक दूसरे को मल्टीप्लाई किया, a इंटू बी = -80। उसमें से एक इंटीजर 12 है, तो दूसरा कौन सा होगा, अदर इंटीजर। तो इसमें से ऐसा कर सकते हैं, उसका मतलब अदर इंटीजर जो दूसरा इंटीजर है उसके साथ जब 12 मल्टीप्लाई किया तो उसके रिजल्ट मेरे को कितना मिला, -180। तो अभी मेरे को अदर इंटीजर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 12 से छुटकारा लेना होगा। अब इस नंबर के साथ इसको रिमूव करना होगा। तो एक नंबर को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे आसान तरीका है कि उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दो, यानी 12 को 12 से डिवाइड कर दो। तो 12 को 12 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड तो कहाँ से होगा, बोथ साइड करना होगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 12, तो -180 को भी 12 से डिवाइड कर दिया और 12 को भी 12 से डिवाइड कर दिया। ऐसे में क्या हो गया, सेम नंबर को 12 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, मेरे को क्वोशेंट 1 मिलेगा, अदर इंटीजर इंटू 1। और यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, मैं 180 को इस तरह से देखता हूँ। 180 अगर 12 से डिविजिबल होगा तो 180 के फैक्टर्स निकालूंगा। 180 को जब 12 से 180 को तो नहीं 180 को 12 से डिवाइड करूँगा। डिवाइड करने के बाद मेरे को कितना मिलेगा, 15। और उसको मैं किस तरह से लिखूँगा, -15 × 12।
क्योंकि ये पहले के एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें से किसी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से वही नंबर रहेगा। तो देयरफॉर अदर इंटीजर इज -15, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में 12 डिनोमिनेटर में 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा -15। तो अदर इंटीजर इज -15। तो 10 अदर इंटीजर -15 के साथ जब मैं 12 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को एज ए रिजल्ट a इंटू बी को 180 मिलेगा। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर a लिखा है, यानी सेम क्वेश्चन को 3 बार करूँगा, a b c तीनों को अलग अलग स्टाइल्स में सॉल्व करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -180, एक दूसरे एक a इंटू बी इक्वल टू -180, इसमें a और b में कोई एक 12 है तो दूसरा कौन सा होगा, ऐसे में इसलिए लगता है अदर इंटीजर इंटू 12 इक्वल टू -80। ऐसे इस 12 को रिमूव करने के लिए 12 को 12 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, सेम नंबर को बोथ साइड। ऐसे में यहाँ पे 1 हो जाएगा r, तो r इक्वल टू r, यहाँ पे 180 को 180 को 12 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से मेरे को उसका फैक्टर मिलता है 15 इंटू 12। आज चूँकि ये नेगेटिव इंटीजर है तो 15 के आगे माइनस का साइन दे देंगे, और न्यूमरेटर का 12 डिनोमिनेटर का 12 हट गया, और यहाँ पे इंटू 1 का मतलब सेम नंबर, तो माइनस अदर इंटीजर -15। तो इसी को सेम क्वेश्चन को दूसरे स्टाइल में, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -180, इफ वन ऑफ देम इज 12 फाइंड द अदर। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -180 है, 1 इंटीजर 12 है, तो दूसरा कौन अदर इंटीजर कौन सा होगा, तो 180 को प्रोडक्ट को एक सिंगल जो नंबर दिया है उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से क्या मिलेगा पहले हम देख चुके हैं, -15 मिलेगा। तो 10 अदर इंटीजर इज इक्वल टू -15। सेम क्वेश्चन को दूसरी तरफ से करेंगे 10 ABC, तो सेम क्वेश्चन है, तीनों का स्टाइल अलग अलग है। ए का स्टाइल, ए में ए तो लेंदी है, इसको ये तो सिर्फ समझाने के लिए किया है कि किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में उस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करने से 1 और इंटू 1 माने सेम नंबर, जो कि यहाँ पे उसमें स्टेपिंग नहीं दिया हुआ है। अब किसी स्टूडेंट को समझ में आ सकता है कि यहाँ पर 180 को खैर देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स -180, वन ऑफ देम लेट द अदर इंटीजर बी x, देन x इंटू 12 इक्वल टू -180। x की वैल्यू कैसे नहीं मिलेगी, -180 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करने के बाद अब 180 के फैक्टर्स निकालेंगे, जो कि एक जिसमें भी एक 12 निकलना जरूरी है। तो ऐसे में -15 इंटू 12 और डिनोमिनेटर में 12 न्यूमरेटर का 12 डिनोमिनेटर 12 हट गया, -15 मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला ये जो एक यहाँ पे इसके ऊपर के स्टेज में x इंटू 12 था, दैट इज इक्वल टू 180। अब ये 12 अचानक 180 के डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये राइट वाला कहाँ से, ये लेफ़्ट वाला 12 कहाँ से गया, तो लेफ़्ट वाले 12 के मतलब कि इसी स्टेप को दिखाने के लिए मैं ऊपर वाला किया, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर में मेरे को इसी तरह से आंसर देना पड़ेगा। जो मैंने ए में दिया है ये मेरा प्रॉपर ये समझाने वाला आंसर है, लेकिन लिखने वाला नहीं। समझाने वाला आंसर क्या हो गया, तो अगर लेफ़्ट में कोई नंबर की मेरे को अदर इंटीजर की वैल्यू चाहिए, लेकिन साथ में एक कोई दूसरा इंटीजर भी आ रहा है, उसको मेरे को तब रिमूव करना पड़ेगा। जब रिमूव करके इक्वल टू के लेफ़्ट में खाली सिर्फ मेरा अदर इंटीजर रहेगा, और राइट में जितने भी नंबर्स आएंगे, जो भी नंबर इन्वॉल्व है वो आएंगे। तो इस तरह से लेफ़्ट के नंबर को, यानी अदर इंटीजर जिसकी वैल्यू निकालेंगे उसके साथ अगर कोई नंबर अटैच रहता है तो उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, लेकिन वो डिवाइड लेफ़्ट में शो नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेप में आके राइट साइड में शो होगा। इसको सी को करने से दिखाई देता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स -180, वन ऑफ देम इज 12, द अदर इंटीजर भी x, देन x इंटू 12 इक्वल टू -180, x इक्वल टू अचानक ये 12 ये लेफ्ट वाला 12 हट गया, हट के कहाँ के आ गया, डिनोमिनेटर के राइट साइड में जो नंबर है उसके डिनोमिनेटर में आ गया। तो इस तरह से उसको सॉल्व करना पड़ता है। A number changes from -20 to 30, what is the increase or decrease in the number? तो नंबर में इंक्रीज़ किया ना डिक्रीज़ किया, क्या था, मेरे को एक नंबर चेंजेस फ्रॉम -20 था, -20 से +30 बन गया, यानी लास्ट टाइम 20 नंबर्स कम था जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। अब की बार मैंने बहुत मेहनत करके अच्छा रिजल्ट किया, अब की बार मेरे को 30 मिला, वो भी प्लस। तो नेगेटिव से 30 आने का मतलब क्या हो गया कि इंक्रीज़ है, पॉजिटिव है, तो दिस इज़ द इंक्रीज़। अगर
30 से अगर उल्टा होता, पॉजिटिव से नेगेटिव होता तो डिक्रीज होता। तो एनीवे द हियर ए नेगेटिव इंटीजर -20 चेंजेस इनटू पॉजिटिव इंटीजर 30, सो दिस इज़ द केस ऑफ इंक्रीज। ये इंक्रीज है, अच्छी बात है। पहले मेरे को 20 रुपये किसी से देना था और अब मेरे पास 30 रुपये किसी से लेना है, तो नेचुरली उसका रुपया उसको वापस कर दिया, उसके बाद भी मेरे पास 30। तो इस तरह से ये इसी केस ऑफ इंक्रीज। अब सवाल होता है इंक्रीज कितना का है। तो पहले अभी क्या होगा, अभी करंट पोजीशन, करंट नंबर क्या है अभी का नंबर है 30। तो उसमें से 30 से लेस करेंगे, क्योंकि क्या निकालने के लिए रिक्वायर्ड इंक्रीज कितना हुआ। तो नाउ माइनस देन, नाउ द नंबर इज़ 30। तो उसमें से लेस करेंगे। पहले क्या था, लेस करने के लिए माइनस का साइन दिया। पहले क्या था, इनिशियली नंबर क्या था, -20। तो उसको बैठाया, चूँकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो अपने से एक ब्रैकेट में दे के इसको बैठाएंगे, नहीं तो दो नेगेटिव का साइन बार बार आ जाएगा, उसको रूल्स अलग समझाएंगे। तो नाउ 30 उस पर माइनस दिया, माइनस करके शुरू में था -20, नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव हो गया 30 + 50, तो इंक्रीज हो गया 50 का। ये -20 के साथ जब मैं 50 ऐड करूँगा तो 50 - 20 = 30। एक नंबर चेंजेस फ्रॉम 40 +40 टू -30, पॉजिटिव 40 से -30 बन गया है। तो व्हाट इज़ द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर। तो हियर ए पॉजिटिव इंटीजर चेंजेस इनटू नेगेटिव इंटीजर, उसका मतलब पहले 40 रुपया मेरा अपना था मेरे पॉकेट में, अब मेरे को 30 रुपये किसी को देना है। तो नेचुरली जैसे केस ऑफ डिक्रीज, सो इट इज़ द केस ऑफ डिक्रीज। अब रिक्वायर्ड डिक्रीज कितना हो गया, अभी कितना है, करंट पोजीशन नंबर कितना है, -30। पहले क्या था, लेस करने के लिए माइनस का साइन बैठाएंगे। इन फर्स्ट पोजीशन में क्या था, नंबर 40। तो दिस इज द केस ऑफ 30 - 40। तो 30 - 40 दो नंबर है, दोनों -30 या -40, सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। रूल्स क्या है, अगर दोनों नंबर है, दोनों का साइन सेम है, दोनों नेगेटिव है, तो उन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके जो सम मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन बैठा दो। इट इज द सम ऑफ -30 + -40 = -70। तो -70, तो सिंस पॉजिटिव 40 चेंजेस टू -30, इट मीन्स 40 इज डिक्रीज बाई 70। तो इस 40 को 70 से डिक्रीज, तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज = 70। डिक्रीज कितना हो गया, 70। पहले कितना था, 40, वहाँ पे डिक्रीज हुआ 70, या 70 होने के बाद अभी क्या है, -30। थैंक यू, और सब्सक्राइब प्लीज़।